हकीम चाचा का घर। सूरज जोर जोर से रो रहा था। सुरेखा की दुखभरी दास्तान सुनकर हकीम चाचा, अम्मे और सादिक तीनों की आंखें नम हो गईं। थोड़ी देर बाद सूरज धीरे धीरे शांत हुआ, मगर उसका चेहरा और आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसका शरीर कांपने लगा। वो दांत भींचते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा मैं उन तिजोरी वालों को। मेरे पैसे हड़प लिए, मेरा रिश्ता तोड़ दिया। अब इस अमावस की रात में बदला लूंगा, बदला लूंगा। इतना कहकर सूरज वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी दरवाजा तेजी से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकल गया। फिर दरवाजा खुद खुद बंद हो गया। हकीम चाचा ने इशारा किया। अम्मे और सादिक ने सूरज को उठाकर पलंग पर लिटाया। दोनों उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हकीम चाचा पलंग के पास आए। उन्होंने आंखें बंद कीं और धीमी आवाज में अरबी दुआ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने जेब से एक तावीज निकाला और सूरज के हाथ पर बांध दिया। कुछ ही पलों में सूरज ने आंखें खोल दीं। अमे और सादिक ने उसे बैठाया। तभी चाची एक छोटी शीशी में कोई दवा लेकर आईं और उसमें से एक चम्मच सूरज को पिलाया। हकीम चाचा ने सूरज से कहा, जा गर्म पानी से नहा कर आ। जब तक सूरज नहाने गया, चाचा ने फिर से एक तावीज तैयार किया, इस बार लाल धागे वाला। नहाकर आने के बाद चाचा ने वह तावीज सूरज के दाएं हाथ में बांधा। इसके बाद अमेय और सादिक ने सूरज को समझाया कि सुरेखा ने क्या क्या बताया। सब सुनने के बाद सूरज ने अपना सिर पकड़ लिया। पर इसमें मेरा क्या दोष है? उसने पूछा। सन्नाटा छा गया। तभी सादिक ने कहा, है तेरा दोष, या कम से कम एक संबंध तो जरूर है। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। यह सब घटना 60 साल पहले की है। सूरज झल्लाया। शायद तेरा नहीं, तेरे काम का संबंध है, सादिक बोला। सुरेखा को बैंक ने धोखा दिया था और तू भी तो बैंक में काम करता है। पर बैंक में तो हजारों लोग काम करते हैं, फिर सिर्फ सूरज के पीछे ही क्यों? अमे ने पूछा। यही तो बात मैं भी सोच रहा हूं, सादिक बोला। हकीम चाचा बोले, वो जवाब हमें बाद में मिल जाएगा, लेकिन कल 14वां दिन है और रात को अमावस्या शुरू हो जाएगी। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो शायद सूरज। वो वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गए। सूरज धीरे से बोला, मतलब मेरा अंत हो सकता है, यही कहना चाहते थे ना आप? 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सादिक ने चुप्पी तोड़ी। चाचा, अब क्या किया जा सकता है? हकीम चाचा बोले, जब किसी निर्दोष पर अन्याय होता है तब उसका पिशाच भी उतना ही क्रूर और ताकतवर बन जाता है। जो तावीज मैंने दिया है वो सूरज की कल रात तक हिफाजत करेगा, लेकिन जैसे ही अमावस शुरू होगी सुरेखा को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब क्या होगा? अम्मे ने पूछा। या तो सुरेखा सूरज के जिस्म में स्थायी रूप से समा जाएगी या फिर उसका खात्मा कर देगी, चाचा ने गहरी आवाज में कहा। सादिक चिंतित होकर बोला, चाचा, कोई उपाय तो जरूर होगा। है, मुझे फिर से हजरत कमर अली शाह दरगाह कोट जाना होगा। वहां के मौलवी साहब से सलाह लेकर रास्ता निकालना होगा। सादिक बोला, मैं आपको और सूरज को लेकर दरगाह चलता हूं। अमेय, तू पुराने अखबारों से सुरेखा के केस की जानकारी निकाल। चाचा, सूरज और सादिक दरगाह पहुंचे। वहां मौलवी साहब से लंबी चर्चा हुई। एक उपाय निकाला गया और जरूरी सामानों की लिस्ट बनी। उधर अमेय ने भी अखबारों से कई पुराने आर्टिकल निकाले, फोटो लिए और उनका प्रिंट निकालकर चाचा के घर लौट आया। रात को सभी फिर एकत्र हुए। चाचा बोले, सूरज के लिए हमने एक उपाय तय किया है, लेकिन उसे वहीं करना होगा जहां जहां मुझे सुरेखा पहली बार दिखी थी। सूरज ने पूछा, हां, तुम्हें वो जगह याद है? हां, उस जगह के पास एक टूटी हुई इमारत थी। अगर वो अब भी वहां है तो मैं पहचान लूंगा। लेकिन 6 महीने बाद भी याद है? अम्मे ने पूछा। हां, क्योंकि वो दृश्य मेरी आंखों में बस गया है। सादिक ने फिर पूछा, पर वो सिर्फ सूरज के पीछे ही क्यों पड़ी है? चाचा गंभीर होकर बोले, मौलवी साहब ने कहा कि सूरज ने ही उसका घर तोड़ा होगा। क्या? चाचा, मैं तो उसे जानता भी नहीं, फिर 60 साल पहले मैं उसका घर कैसे तोड़ सकता था? सूरज झुंझला गया। गुजरे जन्म की बात नहीं है बेटा, चाचा मुस्कुराए। बस एक बार याद करके बता कि उस दिन जॉगिंग पर क्या क्या हुआ था। सूरज याद करने लगा।
मैं दूर तक दौड़ता गया, फिर लौटा और तब मुझे वो औरत दिखी। बस, कुछ और नहीं? चाचा ने पूछा। सूरज ने मना कर दिया। चाचा ने लंबी सांस ली। हमारे पास इलाज है, लेकिन बीमारी किस वजह से हुई ये नहीं समझ आ रहा। तभी चाची बाहर से आई और बोली, ये लो, एक नारियल कम था, मैं ले आई। सूरज की नजर नारियल पर पड़ी और वो चौंका। मुझे याद आया, उस दिन जब मैं वहां पहुंचा, उस जगह के सामने सड़क पर एक नारियल रखा था। मुझे गुस्सा आया कि लोग ऐसे क्यों रखते हैं, और मैंने उसे जोर से लात मारकर उस टूटी इमारत की तरफ उछाल दिया। नारियल दीवार से टकराकर फूट गया और मुझे वो मजेदार शॉट लगा। अमे और सादिक ने सिर पकड़ लिया। चाचा बोले, बस यही है असली वजह। सुरेखा उसी नारियल में बसी हुई थी। वो नारियल उसका घर था। किसी ने मंत्र करके उसे उस नारियल में बांध दिया था। और सूरज, तूने वो घर तोड़ दिया। और जब उसे पता चला कि तू बैंक में काम करता है, तो उसे लगा कि फिर से उसका घर बैंक ने छीना है। सादिक बोला, अब क्या करेंगे चाचा? उपाय पूरा करना होगा। चाचा बोले, कल सुबह हम मुंबई निकलेंगे। रात हो चुकी है, सूरज को अकेला मत छोड़ना। अगली सुबह सभी तय समय पर हकीम चाचा के घर पहुंचे। अम्मे ने पुराने अखबारों से निकाले गए सारे लेख और फोटो दिखाए। सब समझ गए कि क्या हुआ था। फिर उन्होंने गाड़ी को तावीजों से बांधा जैसे पिछली बार, और मुंबई के लिए निकल पड़े। वो सब सोच रहे थे कि अब आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगले पल जो हुआ उसने सबकी रूह कंपा दी। जानिए पूरी सच्चाई बैंक पार्ट 16 में।